हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 22 लेकर आए हैं। 21 में पढ़े क्या कि कोई एक अनंत विस्तार की कोई सीधी तार या छड़ के निकट एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो है दूसरा अनुप्रयोग गॉस का पढ़ेंगे कि कोई अनंत विस्तार का जो है अचालक प्लेट या चादर है। इसका मतलब जो है जैसे ये है, ये प्लेट और या चादर है, यही प्लेट है। अनंत विस्तार का कोई ये प्लेट है। क्लियर? इस प्लेट से r मीटर की दूरी पर, यानी यहाँ इतने इस पर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये अचालक प्लेट है। जब इस पर Q आवेश हम देंगे तो पूरा एक समान रूप से इस पर वितरित हो जाता है। क्लियर? इस प्लेट पर एक समान रूप से क्या होगा? वितरित हो जाएगा। तो जब प्लेट का क्षेत्रफल होगा ये, तो आवेश पूरे क्षेत्रफल में वितरित हो रहा है। आवेश कहां पर वितरित हो रहा है? पूरे क्षेत्रफल पर। अर्थात Q/A इक्वल होता है सिग्मा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? इस चादर का क्या है? सिग्मा है। क्लियर? समझ में आया? ये चादर अनंत विस्तार, देखिए अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित अचालक प्लेट या चादर के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता करनी। यानी अब यहां पर इसी फिगर देखिए, इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये चादर है, ठीक? इस पर जो है Q आवेश दिया गया, एक समान रूप से क्या हुआ? ये इसके पूरे क्षेत्रफल में क्या हो गया? वितरित हो गया। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया A है। ठीक? क्षेत्रफल इसका क्या हो गया? A है। तो आप जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्लियर? तो सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? अब देखिए, तो अब यह देखिए सिग्मा बराबर Q/A आपको मालूम हो गया। तो क्या कहेंगे? अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित। अब यहां तो हम भाई यहां पर ऐसे दिखा दिए, लेकिन इसमें तो हम इस प्रकार दिखा नहीं पाएंगे। तो इसको इस प्रकार समझिए, चादर के निकट, तो इससे मान लीजिए तो बताया इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए संयोग से, अब ये पृष्ठ समतल पृष्ठ है, आपका अचालक प्लेट है। तो इससे तो इस बिंदु P के चारों तरफ एक क्षेत्रफल का जो है हम वृत्त की कल्पना करेंगे। तो यहां पर हमने एक क्षेत्रफल का जो है एक इस बिंदु P के, जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक? क्लियर हो गया? और सेम इसी प्रकार से इस साइड भी, प्लेट की साइड पर भी उतने मीटर की दूरी पर ही जो है हम एक बिंदु P डैश लेते हैं, इसी समाज, और उस पर भी हम इसी प्रकार से वृत्त की कल्पना करते हैं और इसको हम मिला देते हैं और ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। क्लियर हो गया? तो अब देखिए, ये समतल पृष्ठ है और ये वक्री पृष्ठ है। देखिए यहां पर वक्री पृष्ठ है P और यहाँ S। तो यहां पर जो लिया जाएगा ये इस प्रकार से, तो इसका जो है वेक्टर dA इस प्रकार से जाएगा ऊपर की ओर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस साइड जाएगी। क्लियर? और यहां पर समतल में इस पर हमने लिया एक छोटा क्षेत्रफल dA। क्लियर? तो इसकी दिशा इस प्रकार से है, तो वेक्टर सेम इस प्रकार से जाएगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ये दोनों एक समान पे हैं।
क्लियर हो गया आपको? ये दोनों डी ए और ई एक समान में है, समानांतर है। तो जब समानांतर होते हैं तो उनके बीच कोण क्या होता है? थीटा होता है, 0 अंश होता है। जब परपेंडिकुलर होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका यस है, यहां पर हमने लिया तो ये डी ए, वेक्टर डी ए ऊपर की हो गया, और ये बल क्षेत्र की तीव्रता आपका जो है इनके बीच परपेंडिकुलर है, अर्थात पृष्ठीय पर परपेंडिकुलर है और समतल पर क्या है? समानांतर। उसमें क्या था? समानांतर पे लंबवत था और पृष्ठीय पर क्या था? एक दूसरे के समानांतर थे। थीटा एंगल 0 बन रहा था, उसमें 90 अंश बन रहा था। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि माना कोई एक क्षेत्रफल का अचालक प्लेट है जिस पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, अर्थात इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P चादर की एक और r मीटर की दूरी पर P है और उसके दूसरी तरफ भी एक P डैश है। दोनों बिंदु पर जो है एक क्षेत्रफल का जो है एक वृत्त की कल्पना करेंगे और इन दोनों से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्लियर? अब ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ हैं और ये समतल पृष्ठ है। सबको समझ में आ गया? क्लियर? यानी ये वृत्तीय पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। क्लियर? चलिए ठीक स्टेटमेंट लिखिए। देखिए क्या लिखे? अनंत विस्तार की एक समान घन आवेशित अचालक चादर के पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यह अनंत विस्तार का कोई एक समान अचालक चादर है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्लियर? चादर के निकट r मीटर की दूरी पर, चादर से निकट r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे? चादर के दूसरी ओर भी P के समान ही P डैश, देखिए इसके लिए चादर के दूसरी ओर भी P के समित माने समान बिंदु P डैश है। इस चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसके प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल क्या है? A है। चादर के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होगा और दिशा चादर के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। क्लियर हो गया? इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले स्टेटमेंट पूरा, तो उसके बाद नियमन करवाते हैं। ठीक, नोट करिए, नोट करिए। अब देखिए पहले तो आप इस बिंदु P पर निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स, बिंदु इस यानी इस सिरे पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक, बिंदु P पर, पुनः बिंदु P डैश पर, पुनः यह बिंदु S पर, तीन प्रकार। तो देख रहे हैं ये दोनों जो है समतल है, एकदम समतल है। ये देखिए समतल है, तो समतल पे दोनों दिशा क्या है? समान है, यानी बीच में कोण कितना होगा? थीटा 0 अंश होगा। यहाँ पर पेंडिकुलर है तो यानी ये पृष्ठीय पर है। इस प्रकार समझिए, ये पृष्ठीय है, ये पृष्ठीय है, ये समतल है। तो समतल पर दोनों दिशाएं हैं, ये समतल ये समतल। तो बिंदु P पर या P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए डी फाई ई डी ए, तो आप देख रहे हैं यहां पर थीटा इक्वल 0 अंश डी फाई ई डी ए का थीटा ई डी ए का 0 अंश, तो हो गया ई डी ए। ठीक, अब इसी प्रकार से इधर भी
सेम चलेगा। तो इसी प्रकार से इसका भी जो है, इसी प्रकार से P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सेम आप यही लिख दीजिए, डी फाई इक्वल ई डी ए। क्लियर? अब देखिए आगे होगा समझ में। अब बिंदु यस पर, बिंदु यस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई डी ए cos थीटा, यहां पर थीटा इक्वल 90 डिग्री होगा। डी फाई ई बराबर ई डी ए cos 90 अंश, अर्थात ये 0 हो गया। क्लियर? आगे समझ में? नोट कर लीजिए इतना। ठीक, नोट करिए। तो अब देखिए P पर निकला, अब लिखेंगे सभी बिंदुओं से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई बराबर आपका ई डी ए, आप यहां ए भी लगा सकते हैं, ई डी ए, यहां 0 था, तो डी फाई ई बराबर हो गया ई डी ए। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अब ये हो जाए फाई, अब ये जो है ई, ये डी ए हो जाएगा, पुनः यह भी ई डी ए हो जाएगा, अर्थात ये पूरे क्षेत्रफल को कर रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल ए हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो फाई ई बराबर हो गया 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए पुनः लिखेंगे हम, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पुनः जो है आप जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि Q अपान A, तो Q बराबर सिग्मा ए, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, Q का मान यहां रख देंगे सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से, तो 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसिल हो गया, E बराबर सिग्मा। क्लियर? समझ आया? ये देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, E बराबर के 2 इधर आ गया, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।